ले ले हतो ना जमीन तो तोरा कुछ रिसीविंग भी दे ले हतो ताकि तो बाद में ओकरा ऑब्जेक्शन नहीं करबी, ठीक हो। तो वैसा तोहनी के पास कोई पेपर हो दे ले हो। तो क्या कुछ आप लोगों ने जमीन दिया है या फिर हम एको डिसमिल जमीन नहीं दिए। नहीं दिए? नहीं दिए। तो कैसे आप लोग का जमीन इस तरह और से जमीन है चुपके जाकर रात 12 बजे 1 बजे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करा लिया है गोला में, तो हम लोग कैसे मालूम चलेगा? कब पता चला आप लोगों का कि जब गए यहाँ हल्ला हुआ कि कितना दिन हुआ? हो गया अभी। संबंधित पदाधिकारियों से हम लोग बात करेंगे और कंपनी के जैसा कि बोले भैया कि कंपनी के कोई आदमी थे, उनसे हम लोग टेलीफोनिक बात किए और उनसे भी जानना चाहें, चूंकि हो सकता है ग्रामीण किसी तरह से हाँ झूठ कहते हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो चीज़ों को। कि हमेशा झारखंड में अगर जेलकेम की जो पार्टी है हमेशा गरीब गुरबों और रैयतों के लिए खास करके ज़मीन में संघर्ष कर रही है और बस इसी कारण ही इस पार्टी का उदय भी हुआ है। इसलिए जेलकेम अपनी ओर से इन रैयतों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो गलत हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उन लोगों के उस अत्याचार के खिलाफ में खड़ी है और ये पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक इन लोगों का सहयोग करने के लिए तैयार रहेगी। मेरा ज़मीन को देखिए खरीदारी डीड पटा है, वह ज़मीन मेरा दूसरे आदमी से बिक्री करवा दिया है, हमको अभी केस चल रहा है इस ज़मीन पर। आपका जमीन दूसरा के नाम से कैसे बिक्री हो सकती बिक्री कर दिया है सर। कैसे होगा ऐसा? सरकार तो जल जंगल जमीन की बात करती है, लेकिन आदिवासी और मूलवासी का जमीन अभी भूमाफियाओं द्वारा जबरन लूटा जा रहा है। फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव के नज़दीक का मामला है। देखिए यहाँ सबसे बड़ा चीज़ ज़मीन 3 पैनल पे जा रहा है। गांव वालों ने किसी कल्याण समिति को दिया, कल्याण समिति ने सांभवी को दिया, सांभवी ने मुकुंद के साथ ये डील किया हुआ है। जोहार नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोला प्रखंड के बरलंगा गांव के। देख सकते हैं सामने स्कूल है, यहाँ पे लिखा भी है पुरुपटाड़ में। जी हाँ दोस्तों, जमीन का मामला आए दिन आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि हमारे जमीन को जबरन, मतलब कहा जाए कि कोई कंपनी आती है, कोई प्राइवेट लिमिटेड आती है और जबरन उनका जमीन को लेने का प्रयास करती है। उसी तरह का कोई मामला यहाँ पे भी है। तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये स्कूल है और यहाँ पे आज संडे के दिन में छुट्टी है, जिस कारण से तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और मीटिंग यहाँ पे चल रहा है। इधर हमारे जेएलकेएम के पूर्व विधायक प्रत्याशी पानेसर दा भी पहुंचे इनकी बातों को सुनने के लिए और हमारे जिला प्रवक्ता पांडव महतो भी हैं। तमाम ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या घटनाक्रम हुआ है जिस कारण से आज इतने लोग इस स्कूल में बैठे हुए हैं। तमाम चीजों को जानेंगे। नाश्ता उस्ता देख सकते हैं, सभी कोई लेके ही आए हैं। दादा आपसे ही जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ। घर कहाँ हुआ? पुरपटाड़। पुरपटाड़। हाँ। क्या कुछ ऐसा मामला है जिसको लेकर अभी आप लोग तमाम ग्रामीण अभी स्कूल भवन में बैठे हुए हैं? मेरा ज़मीन को देखिए खरीदारी डीड पटा है, वह ज़मीन मेरा दूसरे आदमी से बिक्री करवा दिया है, हमको अभी केस चल रहा है इस ज़मीन पर। आपका जमीन दूसरा के नाम से कैसे बिक्री हो सकती है? बिक्री कर दिया है सर। कैसे होगा ऐसा? ऐसा हुआ है, हम देखे जब रजिस्ट्री ऑफिस गए तो वहाँ देखे कि मोटेशन के लिए पेपर दे रहा था, उस समय से हम टेकअप किए इसको। आपके नाम पे तो भी आपके नाम का कागज तो होगा ना? हाँ सर, मेरा पटा उरा सब कुछ है, मेरा बाप के नाम से है। टोटल चीज है? टोटल है, रसीद है, पटा है। कहाँ का वो कंपनी है या फिर कोई आपका गांव का ही आदमी आपका जमीन लेने का प्रयास कर रहा है? कंपनी ले लिया है गांव का आदमी से। कितना जमीन है टोटल वहाँ पे? उसमें 2 एकड़ 78 डिसमिल जमीन है। 2 एकड़ 78 डिसमिल। हाँ। कितने लोगों का होगा टोटल वहाँ पे जमीन? जमीन हम लोग का 2 अंशदार का है। 2 अंशदार का? 2 अंशदार का है। तो क्या कंपनी आप लोगों को मुआवजा वगैरह कुछ ऐसा दिया है पहले और जमीन लिया होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं। आप लोग ने कोई लेन देन नहीं किया कंपनी के साथ? कुछ नहीं किए हैं उसके साथ। और वो जमीन पे देखिए मेरा अभी गड्ढा खोद दिया, मुरी इंडाल का डस्ट गिरा दिया। उस जमीन मेरा जो केस चल रहा था उस जमीन को जीसीपी से लगवा के मेरा मिट्टी को गड्ढा कर दिया है इसमें 10 फीट तक। इस तरह मेरा जमीन को बंजर कर दिया वो। बंजर हो गया आप लोग? हाँ सर। आप लोग किनका किनका है? आपका भी दादू? मेरा भी। अच्छा। हाँ, मेरा अपना जमीन है 3 हिस्सा पर 1 हिस्सा का हम हकयाना है, उसमें से खतियानी जमीन है सब। उसमें मेरा ऑनलाइन रसीद भी है, उसको जो है रसीद चलते ही आ रहा है और जो है उस जमीन को दूसरा से गैरों से बिक्री कर दिया है। 4 प्लॉट जमीन 1 एकड़ 55 डिसमिल। अच्छा, मतलब अभी वर्तमान में किसका नाम पे जमीन है अभी? मतलब जैसे जो कहा जाए किसके नाम, किसको बेचा है वो बेचा है मुकुंद लिमिटेड को दिया है। मुकुंद लिमिटेड? हाँ, कोई वीरेंद्र मित्तल को। अच्छा, वो क्यों लिया है जमीन को यहाँ पे? वो का जानका करने के लिए हम लोग नहीं थे घर में, वो जबरदस्ती जो है सो मतलब जगह जगह पर जो है सो पूरे प्लॉट को लिखवा लिया है। उसका हम नकल निकाल के घर में रखे हुए हैं, जिसका रसीद मेरा निर्गत चलते आ रहा है। कितना दिनों पहले का ये मामला है आप लोग? ये लगभग 10-11 का। 10-11 का? हाँ, 1910-11 का, 2010-11 का। तो आप लोग का जमीन है तो आप लोग अभी जाके खेती बाड़ी कीजिए। हाँ, उसमें कर रहे हैं, जोताई किए हैं 1 आध गो। उसके बाद जो है सो कुछ मट्टी उट्टी भी कटवा लिए हैं और जो है वो जबरन जो है सो मतलब इस तरह से लिखवा लिया है मेरा है कह के। और नहीं, तो अभी आप लोग को मना नहीं ना कर रहा है? अभी आप लोग अपना जमीन में जाके खेती बाड़ी कीजिएगा तो वो रोक टोक करता है क्या? नहीं, रोक टोक तो नहीं किया है।
और जो है सो मतलब जीसीपी वगैरह समूचा चलवा दिया है। गाछ पेड़ था वो सबको धसा उसा के गिरा दिया। कब ऐसा किया? आज मोटा मोटी हो गया 2 महीना करीबन। 2 महीना? मतलब कुछ प्लानिंग वो बना रहा है कुछ करने का वहाँ पे? हाँ, कहा करेगा कहा नहीं कुछ पते नहीं है हम लोगों को। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? तो हम लोग मांग कर रहे हैं वो नियमता से चले, हम लोग देने के लिए सक्षम है, नहीं है सो नहीं है। बात रह गया कि वो जबरन करके लिखवा लिया है। जबरन? हाँ, दबंगगिरी करके गैरों से। टेलीफोनिक कोई बातचीत हुआ जो मालिक जिन्होंने जमीन को लिया? नहीं नहीं नहीं, हम नकल निकाले तब हमको मालूम चला। अच्छा, बाद में पता चला? हाँ, बाद में पता चला। देखिए तमाम ग्रामीण है यहाँ पे। आप लोग का भी है क्या जमीन? आप लोग का नहीं है? देखिए तमाम जो लोग बैठे हैं इनके समर्थन में आए हैं। जिला प्रवक्ता पांडव दा, क्या कुछ समझ में आ रहा है अभी जो जमीन का मामला ये लोग अभी सुना रहे थे हमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर तो जिस तरीके से हमने अभी तक इन लोगों से सुना और इन लोगों का जो प्रतिक्रिया के अनुसार से ये लग रहा है कि इस ज़मीन पर बिचौलिया हावी है और बिचौलिए के द्वारा इस ज़मीन को पूरा हड़प लिया गया है। जिस तरीके से इन लोगों का आ रहा है बात, ये सच्चाई ये है कि इन लोग ये दुखद बात है कि हमारे इस अलग झारखंड राज्य में इस तरह की दुर्दशा है कि आप हमेशा देखते रहते हैं कि ज़मीन को लेकर के रैयत लोग संघर्ष करते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। जिस तरीके से हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ा, हमारे निर्मल महतो जी ने लड़ाई लड़ा, सेम वही स्थिति अभी भी चल रहा है। और अभी हमारा झारखंड 25 वर्ष का होने के बाद भी आज हमारे रैयत लोग, ग्रामीण गरीब लोग का ज़मीन को एक जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने शासन किया था हमारे भारत में, ठीक उसी प्रकार से अभी भी कुछ अंग्रेज़ों के अवतार के ही रूप में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी कंपनी है जिन लोगों ने, अब देखिए आपने सुना लगभग लोगों का कि मतलब 1200-1100 रुपया में प्रति डिसमिल के हिसाब से ज़मीन लिया गया है, जबकि उस समय 12-13 हज़ार रुपया कंपनी जो भी है वो दे रही थी। लेकिन इसमें ऐसा ये दुर्भाग्य की बात ये है कि बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनको पता भी नहीं है कि मेरा ज़मीन का सौदा कोई कर रहा है। लेकिन स्थिति ऐसा है जब इन लोगों को कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि इन लोगों का ज़मीन बिक्री पर हो गया है, यानी बिक्री हो गया है, तब ये लोग जो है रजिस्ट्री कार्यालय से इन लोग अपना जो भी लिखित दस्तावेज को अपना माने चेक करने के लिए गए, तो इन लोगों को पता चला कि हम लोग का एकड़ों एकड़ ज़मीन बिक गया है। इसलिए ये लोग जो है काफ़ी चिंतित हैं, परेशान हैं और कहा जाए तो ये अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों का, ये लोग विस्थापन का अपना डर इन लोगों को सता रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग को इस गांव छोड़ करके जाना पड़े। और जिस तरीके से इन लोगों के साथ ये रुख अपनाया जा रहा है, इसमें पूरी हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ रैयतों ने अपनी बातों को रखे कि कई राजनीतिक पार्टियां भी इसमें संलिप्त है, लेकिन इसमें स्पष्ट ऐसे आ रहा है कि सारे रैयतों को, गरीब लोगों को यहाँ पर जिस तरीके से उन लोगों का मनसा हमें दिख रहा है, और हमने कई उन लोगों का जो पेपर भी देखा जिस तरीके से इन लोगों से एग्रीमेंट करवाया है, इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों को कटोरी थमा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये दिन भी दूर नहीं है कि इन लोगों का ज़मीन को माने बहुत जल्दी जो है इस पर वो लोग अतिक्रमण करेगा, अपना ये जो भी है अपना काम करेगा और इन लोगों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, सच में यही कहना चाहेंगे कि हम लोग आए हुए हैं, इन लोगों की जो दुख और पीड़ा इन लोगों ने सुनाया, हम लोग आए हुए हैं और हम लोग अपने स्तर से कोशिश रहेगा कि एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत, जिस तरीके से एक न्यायिक सिद्धांत के तहत हम लोग एक कानून के रूप में इन लोगों का जिस तरीके से सहयोग होना चाहिए वो सहयोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सहयोग बनता है क्योंकि ऐसा ये तो संभव भी नहीं है कि जिनको पता ही नहीं, जिस रैयत को कुछ मालूम नहीं है और उसका ज़मीन बिक्री हो जा रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य है। और इसके लिए हमेशा मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम इन रैयतों की ओर से ये कहना चाहूँगा कि हमेशा झारखंड में अगर जेलकेम की जो पार्टी है हमेशा गरीब गुरबों और रैयतों के लिए खास करके ज़मीन में संघर्ष कर रही है, और बस इसी कारण ही इस पार्टी का उदय भी हुआ है। इसलिए जेलकेम अपनी ओर से इन रैयतों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो गलत हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उन लोगों के उस अत्याचार के खिलाफ में खड़ी है और ये पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक इन लोगों का सहयोग करने के लिए तैयार रहेगी। कामदेव दा भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। कामदेव दा, आप लोग का क्षेत्र कहीं ना कहीं देखा जाए मुख्यमंत्री जी हैं और हमेशा कहा जाए आदिवासी मूलवासी का जमीन को लेकर वो बातें करते हैं, तो क्या उस पर कहिएगा? आप लोग का पंचायत से सटा है मुख्यमंत्री जी का पंचायत, उसके बावजूद भी आप लोग की यहाँ ऐसा समस्या है, तो झारखंड में ना जाने कई इतने ऐसे गांव होंगे, इतने लोगों के जमीन कहा जाए कि ऐसे कंपनियां ली होंगी। सरकार तो जल जंगल ज़मीन की बात करती है, लेकिन आदिवासी और मूलवासी का ज़मीन अभी भूमाफियाओं द्वारा जबरन लूटा जा रहा है। फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव के नज़दीक का मामला है। देखिए, यहाँ पर रैयतों को वर्ष 2009-10 में यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण किया है कंपनी के नाम से, फिर भी अभी तक उन लोग को रोजी रोज़गार का सवाल था यहाँ के रैयतों का कि मेरा बाल बच्चा पढ़े, यहाँ पर रोजी रोज़गार मिलेगा, इसके लिए इन लोग अपना ज़मीन दिए। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर रैयतों का 4 भाई है, 4 भाई में
एक भाई के नाम से ज़मीन अधिग्रहण कर लिया है। ऐसे बहुत सारे यहाँ है कि कंपनी के खुलने से हम लोग सोचा था कि यहाँ पर मेरे बाल बच्चे यहीं पर रहेंगे, लेकिन आज इस दौरान इनका बाल बच्चा घर में ना रहकर बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई प्लानिंग कर रहे हैं। मैं सरकार से यही चाहूँगा कि इस गंभीर जो लोगों के शिकार हो रहे हैं वो माफियाओं को, उन लोग को जड़ से उखाड़ के फेंक दे और संज्ञान में इस मामले को ले। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम है मनोहर सिंह। आपका भी जमीन गया है क्या? हाँ गया है। तो क्या कुछ आप लोगों ने जमीन दिया है या फिर हम एको डिसमिल जमीन नहीं दिए है। नहीं दिए? नहीं दिए। तो कैसे आप लोग का जमीन इस तरह और से जमीन है चुपके जाकर रात 12 बजे 1 बजे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करा लिया है गोला में, तो हम लोग को कैसे मालूम चलेगा? कब पता चला आप लोगों का कि जब गए यहाँ हल्ला हुआ कि कितना दिन हुआ? हो गया अभी मोटा मोटी 2-5 साल हो गया। 5 साल से भी ज्यादा होगा। हाँ तो क्या मतलब इतना जो भवानी बख्शी था वो बेच दिया, उसका नकल उकल निकाल के हम लोग रखे हैं, फाटा दिया था खरीद दखल के लिए, उसको रद्द करवाए। पर उसके बाद बावजूद भी दोबारा रजिस्ट्री ले लिया है। अच्छा आप लोग नेता मंत्री और किसी से संपर्क नहीं किए थे 4-5 साल से? नहीं किए थे हम लोग। चुनाव आता है तब नहीं सवाल करते थे कि इस तरह जैसे का? बोले थे ये ममता गांव में आई थी तो उस टाइम आदमी लोग बोला था। तो अभी बोलिए फिर जाके जीती है, काम कीजिए। बोलने से क्या होगा? जिसका संपर्क रहता है उसी का काम करता है। ऐसा होता है। ब्लॉक में बात किए सीओ वीडियो से? आप लोग लोग सीओ वीडियो से बात करके सीओ वीडियो ही तो गलत कर रहा है, खरीद दाखिल करके पार कर दे रहा है। वो लोग नहीं जान रहा है, उसको तो इंक्वायरी करना चाहिए ये किसका जमीन है, किसका सर जमीन में आके। कभी आया जांच उच के लिए? कभी आया है, नहीं आया, कैसे जानिएगा? हम लोग थोड़ी घर में आप लोग के देख रेख में कभी नहीं आया? नहीं हम लोग अपना काम धंधा में लगा रहते हैं, कब आती है नहीं आती है कैसे जानिएगा? चलिए दादा से भी बात करेंगे थोड़ा। दादा आपका शुभ नाम थोड़ा बताइए। मेरा नाम विकास गुप्ता हुआ। विकास जी आपका गांव मतलब इन्हीं लोग के पंचायत में है? हाँ पंचायत तो यही है, मेरा पंचायत यही है। बरलंगा में बेस्ट हम बरलंगा से, और हम जो कैची छाप से जुड़े हुए हैं। अच्छा तो आपसे हम जानेंगे कि आप फोन के माध्यम से किसी से बातचीत हो रहा था क्या, इसी मसले को लेकर? जी इसी मसले को लेकर बात हो रहा था। किनसे बात कर रहे थे आप? कोई राजकिशोर सिंह करके हैं जो इस ज़मीन को अधिग्रहित कर रहे हैं कंपनी संभवी के नाम से। और सबसे बड़ा चीज़, ज़मीन 3 पैनल पे जा रहा है। गांव वालों ने किसी कल्याण समिति को दिया, कल्याण समिति ने संभवी को दिया, संभवी ने मुकुंद के साथ ये डील किया हुआ है। तो इस पे दिख रहा है सारा चीज़ है कन्फ्यूजन का, और थोड़ा सा लग रहा है कि ज़मीन में जालसाजी की जा रही है। तो मतलब कहा जाए कि पूरी तरह से फर्जी कागज बना के और जमीन का इस तरह से हो सकता है कि ये चीज़ भी किया जा रहा हो। इस पे मैं पढ़ने क्योंकि देखिए मैं ज़मीन मालिक हूँ नहीं, तो मैं इस पे ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन गांव वालों को हाँ जितना हमको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ भी हो सकता है कि जालसाजी किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं सब कमाने खाने वाले हैं, किसी को उतना फुर्सत नहीं है कि पंचायती में बैठा रहे। तो कुछ ना कुछ इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। चलिए इनसे भी पानेसर दा भी पहुंचे हैं। देखिए क्या कुछ समझ में आया दादा? अभी आप लोग तमाम जो भी जनता यहाँ पे बैठे हुए उनकी बातों का आप सुन रहे थे, जो जमीन का मामला को लेकर अभी आप यहाँ बैठे हैं उसको। देखिए यही चीज़ समझ में आया कि यहाँ पर जो कंपनी है वो टोटल 222 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण किया है, जिसमें से आज भी रैयतों को ये नहीं मालूम है कि हमारा ज़मीन अधिग्रहित हो चुका है। चूँकि कहीं ना कहीं बहुत सारे रैयतों का जो ज़मीन है वो किसी और लोगों के माध्यम से कंपनी के हैंडओवर में किया गया। तो कहीं ना कहीं तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रामीणों के बीच में एक ही समस्या है कि इनको पता ही नहीं है कि इनका ज़मीन कौन और किनके नाम पे अधिग्रहण किया। बस इन लोग को मालूम है कि एक कंपनी है मुकुंद कंपनी, उनके अधीन में चला गया इनका ज़मीन। तो क्या कुछ इनका कहा जाए कि आप लोग मदद कर पाएंगे किस तरह से इन लोगों का इस जमीन का मैटर में? देखिए संबंधित पदाधिकारियों से हम लोग बात करेंगे, और कंपनी के जैसा कि बोले भैया कि कंपनी के कोई आदमी थे, उनसे हम लोग टेलीफोनिक बात किए और उनसे भी जानना चाहें। चूँकि हो सकता है ग्रामीण किसी तरह से हाँ झूठ कहते हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो चीज़ों को, तो इसीलिए हम लोगों ने अगले पक्ष को भी फ़ोन किया और उनसे जाना। तो उनसे हम लोग बोले कि ठीक है आपसे हम लोग मिल करके बात करेंगे। कुछ ग्रामीण जो भी मुख्य अगुआ आते वार्ता हैं, करने की बातें हुई? जी हाँ, चूँकि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, चूँकि इनका जो बयान है वो कुछ है और उनका जो बयान है वो कुछ है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले दोनों के बीच में बैठना होगा, उसके बाद संबंधित पदाधिकारियों से बात करना होगा, तभी यहाँ पर हम लोग समाधान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए जमीन का मामला था जिसको जानने के लिए अभी हम यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तमाम ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए थे। देखिए और जानने का यही प्रयास किए हम लोगों ने कि क्या कुछ मामला है। तो खैर काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान मुख्यमंत्री के कहा जाए पंचायत से सटे गाँवों में इस तरह के हाल है, यहाँ पे भू माफियाओं का इस तरह से आतंक है। तो समझ सकते हैं कि झारखंड के कई ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे लोगों की जमीन इसी तरह से औने पौने दामों में फर्जी कागजात बना के लोगों का लेने का प्रयास करती है
और कहा जाए कौन सी कंपनी है, क्या कुछ है। खैर अभी जैसा कि लोगों से अभी जानने का मिला कि कंपनी के जो भी लोगों ने कहा जाए जिनके नाम पे ये जमीन निर्गमित हुई है वो आएंगे और फिर इन लोगों के बीच में बैठक होगी, वार्ता होगी, उसके बाद फाइनल होगा कि जमीन आखिर किसका है। खैर आप लोग इन लोगों की बातों को सुनने के बाद, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया को जानने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि सही में क्या इन लोगों का जमीन को कोई कंपनी अवैध रूप से लेने का प्रयास कर रही है या फिर कहें ले चुकी है। चलिए वीडियो पसंद आया तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।